शेयर बाजार में गिरावट का असर डीमैट खाते खुलने की रफ्तार पर दिख रहा है। फरवरी के दौरान देश में सिर्फ 22,60,000 नए डीमैट अकाउंट खुले और ये 21 महीने में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। पिछले साल जुलाई के दौरान देश में 45 लाख से ज्यादा नए डीमैट अकाउंट केवल एक महीने में खुल गए थे, जो अब तक का मंथली रिकॉर्ड है। देश में कुल डीमैट खातों का आंकड़ा अब 19 करोड़ तक पहुंच गया है। दूसरी खबर बाजार से ये आई कि ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी के 12 महीने के लक्ष्य में कटौती की है। लक्ष्य को घटाकर 25,500 किया गया है, पहले 27,000 था। हालांकि गोल्डमैन की तरफ से निफ्टी को लेकर जो नया लक्ष्य दिया गया है वह अभी भी मौजूदा स्तर से 12 से 13% ऊपर है। सर, बाजार के प्रति नजरिया बदलता नहीं दिख रहा है, चाहे रिटेल के लिहाज से देखिए, चाहे विदेशी निवेशकों के लिहाज से देखिए, चाहे एफआईआईज के लिहाज से देखिए, चाहे ब्रोकरेज फर्म्स के लिहाज से देखिए। पहली बार ये किसी बड़े फंड की तरफ से निफ्टी के टारगेट में कटौती हमारे सामने आई है और इसकी वजह ये पिछले 3 महीने की गिरावट है, स्टॉक मार्केट में तेज करेक्शन है। धीमे धीमे अब निफ्टी के टारगेट्स को डाउनग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो भारतीय बाजार के भीतर जो गहराती कमजोरी है उसकी तरफ संकेत दे रही है। हालांकि अभी भी मौजूदा स्तर से ये स्तर काफ़ी ऊंचा है, लेकिन अब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार को लेकर उतने बुलिश, उतने उत्साही नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसकी जो अंदरूनी वजह है जो निकल कर आ रही, गोल्डमैन की रिपोर्ट में भी पाया गया है कि गोल्डमैन का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में तेज उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में जो गिरावट है वो कंपनियों को अब ज़्यादा परेशान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, टैरिफ को लेकर, वो तो अपने आप में एक चिंता की वजह है ही। इस पर हम आगे भी बात करेंगे कि अमेरिका में रिसेशन के खतरे कल से बढ़ना शुरू हुए हैं, जिसको लेकर व्हाइट हाउस भी परेशान है और उसका भी असर विदेशी निवेशकों के उत्साह पर पड़ा है। लेकिन यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था की जो इनहेरेंट कमजोरी है, जो भीतरी कमजोरी दिख रही है खपत को लेकर, उसके बाद कंपनियां बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति भांप रही हैं और इसलिए वो अपने निवेश के लिए जो लक्ष्य हैं उनमें कटौती कर रही हैं। कंपनियों के नतीजे भी इस तरफ संकेत कर रहे हैं। पिछली तिमाही के और अगली तिमाही के नतीजों को पर भी ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये असर कंपनियों की बैलेंस शीट पर रहेगा। इस तरीके की सूचना आने के बाद बाजार में थोड़ी बेचैनी, थोड़ा ऊहापोह, थोड़ी असमंजस स्वाभाविक है।